कहानी एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की जिसका नाम सुनते ही अपराधियों और दंगइयों की रूह कांप जाती। जिस गली से उसकी जीप गुजरती वहां लोगों की भीड़ लग जाती। उसके जुडिक्शन में 17 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची की मां ने कहा, एसपी साहब मेरी बच्ची को वापस लौटा दो। एसपी साहब ने रोते हुए कहा, बहन मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये वादा करता हूं कि तुम्हारी बच्ची पूरे देश की बच्ची है और पूरा देश उसे हमेशा याद रखेगा और जिसने भी उसकी जान ली है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक उस आईपीएस अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आज उसी अधिकारी का नाम पूरे तमिलनाडु में गूंज रहा है और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के सुपर सिंघम के अन्नामलाई की। इनके बारे में 2-3 कहानियां हैं। वो कहानियां पहले हम आपको सुनाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आखिर के अन्नामलाई की चर्चा क्यों हो रही है। 17 जून 2015 के अन्नामलाई को कर्नाटक के उडुपी का एसपी बने 6 महीने हुए थे। यहां के कुंडापुर इलाके में 17 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उस बच्ची की मां ने अन्नामलाई से पूछा, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस लाओगे? इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। एक मां की आंखों में देखकर जवाब देना जिसकी 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ हो और फिर उसकी हत्या कर दी गई हो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि वो सबके दिलों में राज करेगी। नाबालिग से रेप और हत्या की घटना के बाद के अन्नामलाई ने बिंदूर तालुक में 10वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम पर अक्षत देवाड़ीगा छात्रावृत्ति की शुरुआत की, जिसके तहत हर महीने 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब दूसरी घटना सुनिए। 26 जुलाई 2016 कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन लोगों का यह प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में था। लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के एक जिले में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस बार लोगों का कहना था कि हम एसपी साहब को नहीं जाने देंगे, ऐसे एसपी कम ही मिलते हैं। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 सालों में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वो है अन्नामलाई। पिछले कुछ महीनों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की सियासत में जो चर्चा बटोरी है वो शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। एक ऐसे सूबे में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे, आज वहां पार्टी दूसरे नंबर पर दावेदारी ठोक रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल में जो हलचल मचाई है उसके पीछे यही पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई है। आगामी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। मई 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे का कमान सौंप दिया और उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दी। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में एनएमएन मक्कल मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में ये यात्रा जहां जहां से गुजरी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में तमिलनाडु में अन्नामलाई की एनएमएन मक्कल यात्रा का समापन हुआ। इसी एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई ने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली है। कार्यक्रम के दौरान अन्नामलाई जब लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो वहां पर लोगों ने अन्नामलाई के लिए नारे लगाए। तमिलनाडु के अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों का ये प्रेम पीएम मोदी ने देखा और वो काफी खुश नजर आए और उन्होंने मंच पर अपने बगल में बैठे अन्नामलाई की पीठ कई बार थपथपाई। इसी से अंदाजा लग सकता है
कि अन्नामलाई की यात्रा का समापन कार्यक्रम कितना सफल रहा। अन्नामलाई की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य भाजपा प्रमुख की NMN मक्कल यात्रा सफल रही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश घर घर तक पहुंचाने में मदद मिला है। जिस तरह से तमिलनाडु में के अन्नामलाई की लोकप्रियता बढ़ी है, इससे यह संदेश जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में के अन्नामलाई बीजेपी के लिए बड़ा कार्ड बन सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।